हेलो एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने वर्तमान शिक्षा प्रणाली में हिंदी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं एवं समीक्षा टॉपिक का अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा में हम इससे अगले टॉपिक 21वीं शताब्दी में हिंदी की वर्तमान स्थिति एवं हिंदी अध्यापक के गुण एवं कर्तव्य टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है 21वीं शताब्दी में हिंदी की वर्तमान स्थिति। हिंदी भारत की राजभाषा है एवं यह सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। शिक्षा, प्रशासन, संचार आदि क्षेत्रों में हिंदी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज की इस कक्षा में हम यह जानेंगे कि हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट है संवैधानिक स्थिति। इसमें हम यह जानेंगे कि भारतीय संविधान के अंदर हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी, जिसकी लिपि देवनागरी है, को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। यद्यपि प्रशासन और न्यायपालिका के अनेक कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग अभी भी व्यापक रूप से किया जाता है, फिर भी हिंदी का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। केंद्र और राज्यों के बीच पत्राचार तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं में हिंदी का प्रयोग प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी को केवल राजभाषा का दर्जा ही अभी प्राप्त हुआ है, इसको अभी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। प्रशासन और न्यायपालिका के जो अनेक क्षेत्र हैं उनके अंदर अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ा है, लेकिन हिंदी का उपयोग भी व्यापक रूप से किया जा रहा है। जैसे कि केंद्र एवं राज्यों के बीच पत्राचार तथा केंद्र सरकार के द्वारा एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंदर हिंदी का प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है। दूसरा पॉइंट है माध्यम भाषा के रूप में हिंदी। 21वीं शताब्दी में हिंदी शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण माध्यम भाषा के रूप में स्थापित हुई है। हिंदी भाषी राज्यों में विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और अन्य विषयों का अध्ययन हिंदी माध्यम से कराया जा रहा है। अनेक विश्वविद्यालयों ने भी हिंदी माध्यम के अध्ययन एवं शोध को बढ़ावा दिया है। माध्यम भाषा के रूप में भी हिंदी का प्रयोग हो रहा है। हिंदी भाषी राज्यों में अनेक विद्यालयों के अंदर विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों का अध्ययन हिंदी माध्यम से किया जा रहा है एवं जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनके अंदर भी शोध कार्य हिंदी में किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। भारत की भाषाई विविधता में हिंदी एक प्रभावी संपर्क भाषा की भूमिका निभाती है। विभिन्न राज्यों के लोग आपसी संवाद के लिए हिंदी का उपयोग करते हैं। असम, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब तथा दक्षिण भारत के अनेक क्षेत्रों में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार की जा रही है। पर्यटन, व्यापार और परिवहन क्षेत्रों में भी हिंदी का महत्व बढ़ा है। संपर्क भाषा के रूप में भी हिंदी का प्रयोग लगातार किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों के लोग आपसी संवाद के लिए हिंदी का प्रयोग करते हैं एवं असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं दक्षिण भारत के अंदर भी हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। इसके अलावा परिवहन, पर्यटन, व्यापार आदि क्षेत्रों के अंदर भी हिंदी का प्रयोग व्यापक रूप से होता है। चौथा पॉइंट है मनोरंजन जगत में हिंदी। हिंदी फिल्मों, धारावाहिकों, वेब सीरीज, रेडियो तथा डिजिटल मंचों ने हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय फिल्म उद्योग, बॉलीवुड के कारण हिंदी विश्व भर में पहचानी जाती है। टेलीविज़न और इंटरनेट पर प्रसारित अधिकांश विज्ञापनों एवं मनोरंजन कार्यक्रमों में हिंदी का व्यापक प्रयोग किया जाता है। मनोरंजन जगत के अंदर भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हिंदी फिल्मों, धारावाहिकों, वेब सीरीज, रेडियो एवं डिजिटल मंचों पर भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा टेलीविज़न एवं इंटरनेट पर प्रसारित अनेक विज्ञापनों के माध्यम से भी हिंदी का प्रयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। पांचवा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पसंद। भारत एक विशाल उपभोक्ता बाजार है और हिंदी इस बाजार तक पहुंचने का प्रभावी माध्यम बन चुकी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों के प्रचार प्रसार, विपणन तथा ग्राहक सेवा में हिंदी का प्रयोग करती हैं। इससे हिंदी का व्यावसायिक महत्व निरंतर बढ़ रहा है।
जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनकी पसंद भी हिंदी बनती जा रही है, क्योंकि वे अपने प्रचार प्रसार, विपणन तथा ग्राहक सेवा के लिए भी हिंदी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हिंदी व्यावसायिक भाषा के रूप में भी विकसित हो रही है। छठा पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की संभावनाएं। हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी बोलने और समझने वालों की संख्या करोड़ों में है। भारत सरकार तथा विभिन्न संस्थाएं हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। इसकी बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता इस दिशा में सकारात्मक संकेत देती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की संभावनाएं। इसके अंतर्गत जो भारत सरकार एवं अनेक संस्थाएं हैं, इनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। भारत सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं के द्वारा हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषा की मान्यता दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। इसके साथ ही जो हिंदी की वैश्विक स्वीकार्यता है, इसके आधार पर एक सकारात्मक संकेत मिलता है कि इसको आधिकारिक भाषा के रूप में जल्द ही मान्यता प्राप्त हो सकती है। सातवां पॉइंट है विदेशों में हिंदी की लोकप्रियता। आज हिंदी केवल भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद एवं टोबैको, दक्षिण अफ्रीका तथा खाड़ी देशों में हिंदी का अध्ययन और प्रयोग बढ़ रहा है। अनेक विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा एवं साहित्य का शिक्षण किया जाता है। जो हिंदी भाषा है, इसका उपयोग भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रहा है। विश्व के अनेक देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, मॉरिशस, टोबैको, दक्षिण अफ्रीका एवं अनेक खाड़ी देशों के अंदर इसका प्रयोग हो रहा है। एवं इसके अलावा जो अनेक विदेशी विश्वविद्यालय हैं, उनके अंदर भी हिंदी का व्यापक रूप से प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर भी हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। आठवां पॉइंट है डिजिटल युग में हिंदी। इंटरनेट, सोशल मीडिया, ब्लॉग, ई पुस्तकों और मोबाइल अनुप्रयोगों के कारण हिंदी का विस्तार अभूतपूर्व रूप से हुआ है। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तथा अन्य डिजिटल मंचों पर हिंदी सामग्री की मात्रा लगातार बढ़ रही है। तकनीकी क्षेत्र में यूनिकोड के विकास ने हिंदी को वैश्विक मंच प्रदान किया है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, ई ब्लॉग, पुस्तकों आदि के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ा है। इसके साथ ही जो अनेक डिजिटल मंच हैं जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनके ऊपर भी हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ा है। नौवां पॉइंट है चुनौतियाँ। यद्यपि हिंदी का विकास हो रहा है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ विद्यमान हैं। फर्स्ट है उच्च प्रशासन और न्यायपालिका में अंग्रेजी का प्रभुत्व। आज के टाइम में हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इसके विकास के लिए कुछ चुनौतियां हैं। जैसे कि फर्स्ट है प्रशासन और न्यायपालिका में अंग्रेजी का प्रभुत्व बढ़ रहा है। उच्च प्रशासन एवं न्यायपालिका के अंदर अंग्रेजी का प्रयोग अधिकांश रूप से किया जाता है एवं हिंदी का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। इसलिए हिंदी के विकास के लिए यह एक चुनौती है। दूसरा है तकनीकी एवं वैज्ञानिक साहित्य की सीमित उपलब्धता। हिंदी भाषा के अंदर तकनीकी एवं वैज्ञानिक साहित्य की उपलब्धता बहुत ही कम है। इस प्रकार कम एवं सीमित उपलब्धता के कारण हिंदी के विकास में यह एक चुनौती है। तीसरा है उच्च शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम की बढ़ती प्रवृत्ति। उच्च शिक्षा के अंदर अंग्रेजी का प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है, यह भी हिंदी के विकास के लिए एक चुनौती है। चौथा है शुद्ध हिंदी के स्थान पर मिश्रित भाषा इंग्लिश का बढ़ता प्रयोग। इंग्लिश मतलब हिंदी प्लस अंग्रेजी, अर्थात शुद्ध हिंदी भाषा बोलने के स्थान पर हिंदी एवं अंग्रेजी का मिश्रित रूप से प्रयोग किया जा रहा है। यह भी हिंदी के विकास के लिए एक चुनौती साबित हो रही है। पांचवा है गैर हिंदी क्षेत्रों में हिंदी के प्रति कुछ स्थानों पर संकोच या विरोध। जो भी गैर हिंदी क्षेत्र है जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, वहाँ पर हिंदी बोलने में संकोच किया जाता है एवं विरोध के कारण भी वहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती। इस प्रकार वहाँ पर हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, इसलिए
यह भी हिंदी के विकास के लिए एक चुनौती है। 10वां पॉइंट है भविष्य की संभावनाएं। हिंदी की जनसंख्या, सांस्कृतिक प्रभाव, डिजिटल विस्तार तथा आर्थिक उपयोगिता को देखते हुए इसका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यदि शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शोध के क्षेत्रों में हिंदी को अधिक अवसर प्रदान किए जाएं, तो यह विश्व की प्रमुख भाषाओं में और अधिक सशक्त स्थान प्राप्त कर सकती है। हिंदी भाषा की भविष्य की संभावनाएं ये हैं कि अगर शिक्षा, प्रशासन, तकनीकी, प्रौद्योगिकी एवं संचार के अंदर हिंदी भाषा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाए तो यह विश्व की प्रमुख भाषाओं में और अधिक सशक्त भाषा बन सकती है। ठीक है, 21वीं शताब्दी में हिंदी की वर्तमान स्थिति को हमने पढ़ लिया। यह पढ़ने के बाद में यह निष्कर्ष निकलता है कि हिंदी भारत की राजभाषा है एवं सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। इसका प्रयोग केवल भारत में ही नहीं होता बल्कि विदेशों में भी होता है। हिंदी भाषा ने भारत में ही नहीं बल्कि अनेक देशों में भी अपनी पहचान स्थापित की है। इस प्रकार अगर हिंदी को भविष्य में शिक्षा, प्रशासन, तकनीकी, प्रौद्योगिकी आदि के अंदर महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए तो यह विश्व की प्रमुख भाषाओं में से और अधिक सशक्त भाषा बनके उभर सकती है। ठीक है, अब हमने 21वीं शताब्दी में हिंदी की वर्तमान स्थिति टॉपिक को पढ़ लिया। अब हम इसी में शामिल एक टॉपिक हिंदी अध्यापक की गुण एवं कर्तव्य टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इससे अगला टॉपिक है हिंदी अध्यापक के प्रमुख गुण। इसमें हम यह जानेंगे कि हिंदी अध्यापक के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हिंदी भाषा का समुचित ज्ञान। हिंदी अध्यापक को भाषा, व्याकरण, साहित्य तथा उसकी विभिन्न विधाओं का गहन ज्ञान होना चाहिए। जो भी हिंदी अध्यापक है उसको हिंदी भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है शुद्ध उच्चारण। उसका उच्चारण स्पष्ट, शुद्ध एवं मानक हिंदी के अनुरूप होना चाहिए ताकि विद्यार्थी सही भाषा सीख सकें। एक शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट, शुद्ध एवं मानक हिंदी के अनुसार होना चाहिए जिससे विद्यार्थी उसका अनुकरण करके और वे भी शुद्ध उच्चारण को सीख सकें। तीसरा है साहित्यिक अभिरुचि। उसे हिंदी साहित्य के प्रति रुचि और प्रेम होना चाहिए तथा वह विद्यार्थियों में भी साहित्यिक रुचि विकसित कर सकें। एक हिंदी अध्यापक के अंदर साहित्यिक रूप से रुचि होनी चाहिए एवं साहित्य के प्रति उसे प्रेम होना चाहिए जिससे वह विद्यार्थियों को भी रुचि के साथ साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें। चौथा है प्रभावशाली व्यक्तित्व। अध्यापक का व्यक्तित्व आकर्षक, प्रेरणादायक एवं प्रभावशाली होना चाहिए। एक हिंदी अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए अर्थात वह प्रेरणादायी होना चाहिए। पांचवा है अभिव्यक्ति कौशल। वह अपने विचारों को सरल, स्पष्ट और रोचक ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम हो। हिंदी अध्यापक के अंदर अभिव्यक्ति कौशल का विकास होना चाहिए। वह अपने विचारों को स्पष्ट एवं सरल एवं आकर्षक रूप से व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। छठा है अध्ययनशीलता। नए साहित्य, शोध, पुस्तकों तथा शिक्षण विधियों का निरंतर अध्ययन करता रहे। एक हिंदी अध्यापक नए साहित्य, शोध, पुस्तकों तथा अनेक शिक्षण विधियों का निरंतर अध्ययन करने वाला होना चाहिए जिससे उसमें अध्ययनशीलता का प्रवाह होता रहे। सातवां है सृजनात्मकता। शिक्षण में नवीन प्रयोग, गतिविधियां एवं रचनात्मक कार्यों का समावेश करने की क्षमता हो। एक शिक्षक है वो नवीन प्रयोग करने वाला होना चाहिए, उसमें सृजनात्मकता एवं रचनात्मकता का समावेश भी होना चाहिए। आठवां है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने तथा उनके प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण रखने वाला हो। एक हिंदी शिक्षक का व्यवहार है वो सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, वह अधिक हार्ड नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वह विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने वाला होना चाहिए। नौवां है निष्पक्षता। सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करें तथा किसी प्रकार का पक्षपात न करें। एक हिंदी शिक्षक निष्पक्ष होना चाहिए, वह किसी भी विद्यार्थी के साथ किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करे अर्थात उन सबको समान रूप से ट्रीट करें। 10वां है अनुशासन प्रियता। स्वयं अनुशासित हो तथा विद्यार्थियों में भी अनुशासन की भावना विकसित करें। शिक्षक है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वयं भी अनुशासन की भावना हो एवं वह विद्यार्थियों में भी अनुशासन की भावना विकसित कर सकें।
11वां है धैर्य एवं सहिष्णुता। विद्यार्थियों की त्रुटियों को धैर्यपूर्वक सुधारने और उन्हें प्रोत्साहित करने की क्षमता हो। एक हिंदी शिक्षक के अंदर धैर्य एवं सहिष्णुता के गुण होने चाहिए, क्योंकि वे विद्यार्थियों की किसी भी समस्या को धैर्य के साथ सोल्व कर सकें। 12वां है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। बालकों की रुचि, आवश्यकता, योग्यता एवं मानसिक स्तर को समझने की क्षमता हो। एक हिंदी अध्यापक के अंदर बालकों की रुचि, क्षमता, आवश्यकता, योग्यता एवं मानसिक स्तर को समझने की क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से वह बालकों की रुचि एवं उनके मानसिक स्तर को जान सकें। 13वां है मूल्यांकन कौशल। विद्यार्थियों की उपलब्धियों का उचित मूल्यांकन कर उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। एक हिंदी शिक्षक के अंदर मूल्यांकन कौशल का भी विकास होना चाहिए, क्योंकि वह विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सकें एवं उसके अंदर जो भी त्रुटियां हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनको दूर करके उसका समाधान कर सकें। 14वां है नेतृत्व क्षमता। कक्षा एवं विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों का सफल संचालन करने की योग्यता हो। एक अध्यापक के अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास भी होना चाहिए, जिससे वह कक्षा एवं विद्यालय के अंदर सफल संचालन कार्य कर सकें। 15वां है राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान। हिंदी भाषा के प्रति प्रेम, सम्मान एवं गौरव की भावना रखता हो तथा विद्यार्थियों में भी यह भावना विकसित करें। एक हिंदी शिक्षक के अंदर हिंदी भाषा के प्रति प्रेम, रुचि एवं सम्मान की भावना होनी चाहिए, जिससे वह अपने विद्यार्थियों के अंदर भी यह भावना विकसित कर सकें। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि हिंदी अध्यापक के प्रमुख कर्तव्य कौन कौन से हैं। फर्स्ट है भाषा ज्ञान प्रदान करना। विद्यार्थियों को हिंदी भाषा, व्याकरण, शब्द भंडार तथा शुद्ध भाषा प्रयोग का ज्ञान कराना। एक हिंदी अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों को हिंदी भाषा, व्याकरण, शुद्ध एवं शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना सिखाएं, शुद्ध भंडार तथा शुद्ध भाषा प्रयोग करना सिखाएं। दूसरा है चारों भाषा कौशलों का विकास करना। श्रवण, वाचन, भाषण तथा लेखन कौशलों का विकास करना। एक हिंदी अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों के चारों कौशलों का विकास करें। तीसरा है साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विद्यार्थियों में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास एवं अन्य साहित्यिक विधाओं के अध्ययन की अभिरुचि विकसित करना। एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों के अंदर कविता, कहानी, उपन्यास एवं अनेक साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न की जाए, जिससे विद्यार्थी उसके अंदर रुचि ले सकें। चौथा है शुद्ध उच्चारण का विकास। विद्यार्थियों को शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण का अभ्यास कराना तथा भाषा दोषों को दूर करना। एक अध्यापक का यह कर्तव्य होता है कि वह विद्यार्थियों को शुद्ध शब्दों एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाए एवं भाषा दोषों को दूर करें। पांचवा है नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास। हिंदी साहित्य के माध्यम से विद्यार्थियों में नैतिकता, मानवता, देशभक्ति तथा सांस्कृतिक चेतना का विकास करना। हिंदी साहित्य के माध्यम से विद्यार्थियों में नैतिक, मानवता, सांस्कृतिक चेतना आदि का विकास विद्यार्थियों के अंदर किया जाए। छठा है प्रभावी शिक्षण विधियों का प्रयोग। शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों, शिक्षण सहायक सामग्री तथा तकनीकों का प्रयोग करना। एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह प्रभावशाली शिक्षण कार्य करने के लिए प्रभावी शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। इससे विद्यार्थियों में शिक्षण के प्रति रुचि विकसित होगी। सातवां है विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना। विद्यार्थियों की शैक्षिक, भाषाई तथा व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कर उनका उचित मार्गदर्शन करना। विद्यार्थियों की जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान एक शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। इस प्रकार एक शिक्षक का यह दायित्व बनता है एवं उसका यह कर्तव्य बनता है कि वह विद्यार्थियों का सही मार्गदर्शन करके उनकी समस्याओं का समाधान करें। आठवां है मूल्यांकन करना। विद्यार्थियों की उपलब्धियों, प्रगति तथा कमियों का नियमित मूल्यांकन करना और सुधार हेतु सुझाव देना। विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मापन एवं उनका परीक्षण करके उनकी समस्याओं को दूर करना ही
अध्यापक का दायित्व है। 9वां है पुस्तकालय उपयोग के लिए प्रेरित करना। विद्यार्थियों को पुस्तकालय, पत्र पत्रिकाओं तथा अन्य संदर्भ सामग्री के अध्ययन के लिए प्रेरित करना। विद्यार्थियों को पुस्तकालय में पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करना ही एक शिक्षक का मेन कर्तव्य है। 10वां है सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन। वाद विवाद, भाषण, कविता पाठ, निबंध लेखन, कहानी लेखन तथा नाट्य प्रदर्शन जैसी गतिविधियों का आयोजन करना। एक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करने के लिए अनेक सहपाठ्य गतिविधियों का संचालन करें, जैसे कि वाद विवाद, भाषण, कविता पाठ, निबंध लेखन, नाट्य प्रदर्शन जैसी अनेक गतिविधियों का संचालन करें। 11वां है अनुशासन बनाए रखना। कक्षा में अनुशासन एवं सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाए रखना। एक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखें या कक्षा कक्ष में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। 12वां है स्वयं अध्ययनशील रहना। नवीन साहित्य, शोध एवं शिक्षण पद्धतियों का निरंतर अध्ययन कर अपने ज्ञान को अद्यतन रखना। एक शिक्षक के द्वारा नवीन साहित्य एवं अनेक नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग एवं अध्ययन करते रहना चाहिए, जिससे वह स्वयं अध्ययनशील रह सके और फिर अपने विद्यार्थियों को भी वह अध्ययनशील रहने के लिए प्रेरित कर सकें। 13वां है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास। रचनात्मक लेखन, मौलिक चिंतन एवं अभिव्यक्ति की क्षमता को प्रोत्साहित करना। एक शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि वह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता, रचनात्मकता एवं मौलिक चिंतन का विकास करें। 14वां है राष्ट्रभाषा एवं मातृभाषा के प्रति सम्मान विकसित करना। विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति प्रेम, सम्मान एवं गौरव की भावना उत्पन्न करना। एक शिक्षक का यह कर्तव्य बनता है कि वह हिंदी साहित्य के प्रति प्रेम, सम्मान एवं गौरव की भावना विद्यार्थियों के अंदर विकसित करें। इस प्रकार 21वीं शताब्दी में हिंदी की वर्तमान स्थिति एवं हिंदी अध्यापक के गुण एवं कर्तव्य टॉपिक को पढ़ने के बाद में यह निष्कर्ष निकलता है कि 21वीं शताब्दी में हिंदी की वर्तमान स्थिति बहुत ही अच्छी है। यह भारत में ही नहीं बल्कि अनेक देशों में भी व्यापक रूप से अपनी पहचान बना रही है एवं हिंदी अध्यापक है यह विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उनको एक सुसंस्कृत नागरिक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपना सुझाव देने के लिए कमेंट करें एवं इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।